किट अहिंसा संयमो तमो देवा वित्तं नमस्ते जस धम्मे सया मनो जे हाथ जोड़े गोरानो मेरे वंदना जे हाथ एक बार वंदना हजार बार वंदना एक बार वंदना लाख बार वंदना करोड़ बार वंदना लाख बार वंदना जे हाथ जोड़े गोरानो मेरे वंदना जे जोड़े गोरानो डगमग डोले नैया मेरे डगमग डोले मेरे मुझको सतगुरु तेरे मुझे जे असंभव सागर पार लंघना जे जे हाथ जोड़ गोरानो मेरे वंदना जे हाथ अनंत अनंत शांति के निकेतन शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरण अरविंदों में हार्दिक भावना वंदन नमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले अनंत उपकारी आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष जन शासरतन हिमाचल के श्री उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन नमन। तपस्विरत श्री प्रभु मुनि जी महाराज साहब के पावन चरणों में हार्दिक भावना वंदन नमन। धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागियों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, असीम पुण्य दे से भाग्य दे से आप सबको संतों का समागम और वीतरागवाणी श्रवण करने का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। श्रवण कर रहे हैं श्री महावीर स्तुति श्रीमद् सूत्र कृतांजलि सूत्र का दूसरा श्रुत स्कंध और दूसरे श्रुत स्कंध की सेकंड वॉल्यूम के छठे अध्याय की 13वीं गाथा कल हमने श्रवण की। उसमें एक लाइन आई थी, एवं सिरिये उस भूरी बन्ने मणोर में जोयई अच्छी माली। तो फरमाया आर्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज ने, जिस प्रकार उस मेरु पर्वत की ज्योति, उसकी ज्योत्सना, उसकी ब्राइटनेस, उसकी चमक उस सूर्य के शुद्ध तेज के समान है। अर्थात जैसे सूर्य की रोशनी जब निर्मल है, आँखों को वो इरिटेट करने वाली नहीं है,
देखने पे मन उसे देखते रहो ऐसा हो जाता है। इसी प्रकार वो पर्वत जो भूरी वर्ण बहुत से अलग अलग नाना प्रकार की मणियों के कारण बहुत सुंदर है, बहुत तेजस्वी है, बहुत एनलाइटेंड है, ऐसे ही भगवान महावीर स्वामी जब लोकस का पाठ पढ़ते हैं तो आई चेसु अहियं पया सैरा, लाइन आती है आई चेसु अहियं, अर्थात भगवान महावीर स्वामी दुनिया में जितने भी आदित्य है, आदित्य का मतलब सूर्य, आई चेसु अहियंग, अहियंग का मतलब है अधिक, पया सैरा मीन्स प्रकाश करा। दुनिया में जितने सूरज है उन अनेकों अनेक सूर्यों की रोशनी से भी अधिक भगवान के ज्ञान की रोशनी है, क्योंकि भगवान अपने केवल ज्ञान के उस आलोक से इस लोक को तो देख ही सकते थे, इस लोक जैसे अनंत लोकों को मीन्स आलोक तक को भी जानने और देखने की भगवान की क्षमता थी। और भगवान का आभा मंडल ऐसा दिव्य, ऐसा मनोहारी, यदि कोई देखता तो उसकी आंखें कभी थकती नहीं, उसकी आंखें इरिटेट कभी होती नहीं, बल्कि आंखों को शीतलता प्रदान करने वाला, आंखों को तेजस्विता प्रदान करने वाला भगवान का मंगलमय दर्शन था। अर्पन्नायते सूर्य शुद्ध से, जैसे वह सूर्य के समान शुद्ध लेश्या वाला, प्रकाश वाला मेरू पर्वत, भगवान महावीर स्वामी भी उसी प्रकार शुद्ध लेश्या वाले, परम शुक्ल लेश्या वाले साधक थे। उनके विचारों की भावधारा कभी भी मलिन नहीं होती थी। कोई कितना भी बुरा क्यों ना कर जाए, मगर भगवान की भावना प्रत्येक व्यक्ति के प्रति उनके कल्याण की ही रहती थी। इस प्रकार कहा कि मेरू पर्वत के समान भगवान महावीर स्वामी को समझना। अब 14th गाथा है जिसमें उपसंहार किया जा रहा है, मीन्स उस सारे के सारे कंटेंट को एक तरह से समाप्त किया जा रहा है, उसका एक मॉरल दिया जा रहा है, उसका उपसंहार बताया जा रहा है कि वो भगवान मेरू पर्वत के समान क्यों थे, मेरू पर्वत में ऐसी कौन सी विशेषताएं, कौन सी क्वालिटीज़ थी जिसके कारण उनके साथ भगवान की तुलना की गई। तो 14th गाथा उच्चारण करें। सुदर्शन सेव जसो गिरीश, सुदर्शन सेव जस पवोचय में तो पवयस, पवोचय में तो पवय, एओ में सब नाय पुते जाय जसोदर्शन नाण सिले, पूज्य सोरं समणा महणाय, पूज्य सोरं समणा अगारिणोया परते त्याया, अगारिणोया। तो फरमाया सुदंसण सेव जसो गिरिस, पावुच्चय महतो पवयस, एओव में समणे नाय पुत्ते। कई प्रतियों में ए तोवो में भी होगा तो गलत नहीं है, त का लोप कर दें तो ए ओवो में बनता है, त को वैसे ही रखे तो ए तोवो में बनेगा। ए ओव में समणे नाय पुत्ते जाय जसो दंसण नाण सीले। भगवान महावीर स्वामी मंदगिरी के समान क्यों थे, वो कारण बताए। सुदंसण सेव जसो गिरीश, सुदर्शन जिसका दर्शन बहुत सुंदर है, बहुत लुभावना है,
ऐसे मेरु पर्वत, गिरिस मीन्स ऐसे, गिरिराज ऐसे मेरु पर्वत के, महतोपव्यस जो बहुत महान है, जो बहुत महान है, बहुत बड़ा है और उसकी बहुत सी विशेषताएं हैं। कोई व्यक्ति अपनी लंबाई और चौड़ाई के कारण महान होता है, मगर कोई व्यक्ति उस लंबाई और चौड़ाई के कारण, उसमें रही हुई विशेषताओं के कारण प्रधान होता है। एक राजा था, उसने चेक करना था कि मेरे बच्चों में कौन इतना इंटेलिजेंट है जो मेरे राज्य को संभाल सके। तो उस राजा ने अपने बच्चों को बुलाया और एक बेटे को कहा कि ये 100 रुपये है, 100 रुपये से तुम्हें मैं महल दूंगा, उस महल को भरना है, उस महल को भरना है। उसने लिया, चला गया। दूसरे बेटे को भी दिया तो उसको कहा 100 रुपये से ये महल भरना है, उसने भी लिया और चला गया। अब दोनों अपनी अपनी युक्ति लगा रहे हैं। पहला सोचता है 100 रुपये में आता ही क्या है, 100 रुपये में आता ही क्या है। उसने काम करने वाले व्यक्ति से बात की जो गंदगी ढोता था। उसे कहा भाई पिता ने आदेश दिया है 100 रुपये में ये भरना है, तो शहर की जितनी गंदगी इकट्ठी करोगे ना, सारी कहाँ फेंक देना, मेरे इस महल में फेंक देना। अब जब ये बात सुनी उसने कहा महाराज बदबू बहुत आएगी। बोले मैंने जो बोला बस ये तेरे को 100 रुपये मिलेंगे। अब उसको 100 रुपये दिए और उसने सारी गंदगी सुबह सुबह जितनी इकट्ठी की थी, घरों से उठाई थी, वहाँ पे डिस्पोज ऑफ कर दी, वहाँ पे रख दी। और इधर जो दूसरे वाला बेटा है वो सोचता है पिताजी बहुत समझदार है, पिताजी कभी कुछ गलत कभी भी ऐसा नहीं बोलते, नहीं करते, उन्होंने ये कहा है तो ज़रूर इसमें कोई ना कोई कारण है। तो 100 रुपये में भरना है तो उसने सबसे पहले मोमबत्तियाँ ली, दिए लिए, तेल लिया, माचिस ली और कुछ अगरबत्तियाँ ले ली और अपने उन महलों में पहुंचा है और स्थान स्थान पे उसने दीपक रख दिए और अलग अलग स्थानों पे उसने अगरबत्तियाँ लगाई। और जब पिताजी के आने का वक्त होगा उसने सोचा उनके आने से कुछ देर पहले मैं इनको जला दूँगा। और पिता वो इन्वेस्टिगेशन के लिए, इंस्पेक्शन के लिए, राउंड लेने के लिए आ रहे हैं, देखने के लिए कि मेरे 9 निहालों में कौन सा सच्चे अर्थों में समझदार है। पहले वाले के गए तो पहले बाहर से ही बड़ी बदबू आने लग पड़ी। सोचने लगे इतना बड़ा महल है, इसने तो इसका बिल्कुल ही कबाड़ा कर दिया। पहुँचे अंदर तो नाक भी ढक लिया, मुख भी ढक लिया। कहने लगे यहाँ तो दम घुट रहा है, बाहर आए। अरे बेवकूफ़ नालायक, ये क्या किया। कहने लगा पिताजी 100 रुपये में आता ही क्या है, अब ये गंदगी ही आएगी ना 100 रुपये में। तो जैसे ये बात सुनी पिता ने सोचा ये तो किसी लायक नहीं है। अब दूसरे बेटे के पोर्शन में पहुँचे तो उसको पता चला, पिताजी वहाँ से चल पड़े। झट से उसने वो सारे दिए जला दिए और जो अगरबत्तियाँ थी वो भी जला दी। अभी तो वो अंदर प्रवेश भी नहीं हुए थे, अभी तो बाहर थे, मगर अभी क्या होने लग पड़ा, बड़ी फ्रेग्रेंस आने लग पड़ी। अंदर पहुँचे तो वो टिमटिमाते हुए दीपक प्रकाशित कर रहे हैं उस अंधकार को। जैसे ही पिता ने देखा कहने लगे बेटा ये युक्ति तुम्हें कैसे सूझी। कहने लगा पिताजी आपके ही संस्कार है कि यदि किसी चीज़ को भरना है तो अच्छाई से भरना चाहिए, बुराई से। तो वो पर्वत भले वो हाइट में भी बड़ा है, चौड़ाई में भी बड़ा है, मगर उसकी क्वालिटीज़ भी बहुत है, वो अच्छे गुणों से भरपूर है। भगवान महावीर स्वामी भले शरीर की दृष्टि से तो वही 7 हाथ प्रमाण थे, मगर उनके अंदर क्वालिटीज़ अनंत भरी हुई थी, एक दो नहीं बल्कि अनकाउंटेबल, इतनी सारी क्वालिटी। क्षमा की ले लो, विनम्रता की ले लो, त्याग की ले लो, अनासक्ति की ले लो और अपने चमत्कारों को नया दिखाने की भावना ले लो। दुनिया को पीछे लगाने की कोई होड़ नहीं, कोई दौड़ नहीं, वो उनका उच्च आदर्शमय जीवन ले लो। अर्थात भगवान लब्धियों के निधान थे। जहाँ पहुँचते थे वहाँ पर तो महामारियाँ क्या हो जाती, दूर हो जाती।
अब आज के टाइम में कौन सा ऐसा कोई विशिष्ट साधक है कि वो आए और वहाँ पर कोई बीमारी ना आए, मगर भगवान का अनंत देखा जाए वो पुण्य का उदय भाव था। अनंत बोलना व्यवहार भाषा है, मगर होगा तो ससीम एक सीमा के अंदर ही होगा, क्योंकि वो खत्म होगा तभी जाकर के मोक्ष होगा। अदरवाइज जब तक दोनों कर्म, पॉजिटिव मीन्स पुण्य कर्म, नेगेटिव मीन्स पाप कर्म, दोनों जब तक न्यूट्रलाइज नहीं होते, खत्म नहीं होते, तब तक किसी आत्मा का मोक्ष नहीं होता। तो खैर हम चले। सुदंसनस्येव जसो गिरिस, वह सुदर्शन नाम का गिरिराज मेरु पर्वत, महतो पव्यस जो बहुत महान है, बहुत बड़ा है, पव्यस जिसके कई पर्व है, कई उसकी विभाग है, कई डिविजन्स है, और कई मेखलाओं के कारण वो दुर्गम है। मेखलाएं मतलब छोटे छोटे पहाड़ों के द्वारा वो घिरा हुआ है। ऊपर भी चढ़ना है तो छोटे छोटे और पहाड़ आते चले जाएंगे, तो मीन्स वहाँ तक पहुँचना आसान नहीं। तो कहा पवुच्चई जसो गिरस, ऐसे महान पर्वत का यश पवुच्चई कहा जाता है। दुनिया में ऐसे महान पर्वत का यश, यश का मतलब प्रसिद्धि। वैसे देखे यश के ही 4 टाइप 10वें कैलेंडर सूत्र में बताए जाते हैं, कीर्ति, वर्ण, शब्द और श्लोक। कीर्ति का मतलब जो चारों दिशाओं में फैल जाए। कीर्ति का मतलब जो चारों दिशाओं में फैल जाती, सर्वदिग व्यापी, किसी की प्रशंसा, किसी का नेम एंड फेम, उसका नाम रहता है कीर्ति। दूसरा है वर्ण। वर्ण का मतलब है जो एक साइड में ही फैले, एक दिशा में ही फैले। कुछ लोग ऐसे होते हैं वो अपने अपने एरिया में तो पॉपुलर होते हैं, मगर ऑल ओवर वर्ल्ड उनकी पॉपुलैरिटी नहीं होती। तीसरा है शब्द। शब्द का मतलब है अर्ध दिग्व्यापी, जिनका नाम आधी दिशा में, आधी दिशा का मतलब यदि पूर्व दिशा के जितने एरियाज हैं उनमें से आधे वाले एरियाज में उनका नाम फैलता है। और श्लोक का मतलब है स्थानीय प्रशंसा, जो जिस स्थान पर व्यक्ति है उसके व्यक्तित्व को, उसके कर्तृत्व को, उसकी पर्सनैलिटी को उसी एरिया के लोग जानते हैं। उसकी ज़्यादा पॉपुलैरिटी बाहर कहीं भी नहीं है। कोई कह सकता है भगवान महावीर स्वामी का इतना प्रचार विदेशों में नहीं है, बहुत ऐसे स्थान हैं जहाँ पर प्रचार नहीं है। तो सिंपल सी समझने वाली बात है, भगवान महावीर स्वामी के शासन में भगवान ने किसी भी तरह की अपने उस धर्म संप्रदाय को फैलाने के लिए कुछ भी गलत या कुछ भी इलॉजिकल धारणाएं देकर के लोगों को पीछे लगाने की होड़ नहीं दिखाई। और दूसरी बात, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है कुछ मुश्किल तो है ही, तो हर व्यक्ति उसको फॉलो नहीं कर पाता, और जब नहीं कर पाता तो वो उसको एक्सेप्ट भी करने के लिए तैयार नहीं होता। अब एक घटना आती है कि एक बहुत महान नेता, मेरे ख्याल से जिन्होंने संविधान बनाया है, क्या नाम था उनका, डॉक्टर भीमराव जी अम्बेडकर। तो इवन उन्होंने भी अपनी लास्ट अवस्था में दीक्षा लेने की भावना रखी थी, हिस्ट्री वाइज देखे तो, मगर उन्हें दीक्षा नहीं दी। इसलिए नहीं कि जातिवाद के कारण, बल्कि इसलिए कि जो बड़ा व्यक्ति है यदि दीक्षित होगा तो आने वाले टाइम में कोई नए प्रचलन स्टार्ट ना हो जाए। अर्थात यदि नॉन वेजिटेरियन बनाने की होड़ स्टार्ट हो गई तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, और बड़े व्यक्ति को रोकना भी बहुत मुश्किल होगा। तो उन्होंने बौद्ध धर्म में दीक्षा ली थी। बौद्ध धर्म में भले वहाँ पर अहिंसा की प्रवृत्ति का मुख्य बोलबाला रहता है, मगर उन्होंने विस्तार की दृष्टि से जहाँ पर वेजिटेरियन डाइट ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, ऐसे जो हिमालय की चोटियों पर रहने वाले, उस साइड्स पे विचरण करने वाले, जहाँ पर वेजिटेरियन डाइट इतनी ज़्यादा सर्वाइवल नहीं रह पाती, तो वहाँ पर वे लोग नॉनवेज लेने के लिए भी खुले हैं। मगर जिन धर्म में भगवान ने ऐसी कोई भी छूट किसी साधक को प्रदान नहीं की। और दूसरा पॉइंट देखें कि जब हम देखते हैं श्रीमद् भागवत पुराण, तो वहाँ पर भगवान
आदिनाथ जी का, ऋषभ देव जी का वर्णन आता है, भरत राजा का भी वर्णन आता है। और वेदों को उठाकर देखे तो वहाँ पर भगवान अरिष्ट नेमि जी के नाम का स्वस्ति वाचन में भी नाम आता है, मगर भगवान महावीर स्वामी का बहुत ज़्यादा नाम तो नहीं आता, निर्ग्रंथ पुत्र ऐसे नाम मिलते हैं। तो उसका रीज़न, क्योंकि जब भगवान महावीर स्वामी ने यज्ञों का खुलेआम विरोध करना प्रारंभ कर दिया, क्योंकि यज्ञों में होने वाली हिंसा अहिंसा मानी जाती थी, और यज्ञ के लिए जितने भी पशुओं की बलि दी जाती तो उसको क्या कहा जाता कि यज्ञ के लिए ही पशुओं का निर्माण हुआ है। मगर भगवान ने इन बातों का विरोध किया। भगवान ने कहा कि वेद पूरी तरह से मेरे को मान्य नहीं है। क्यों मान्य नहीं है? यहाँ अच्छी बातें बहुत है, मगर कुछ बातें ऐसी जुड़ चुकी है जहाँ पर दया प्रधान धर्म को एक किनारे लगा दिया गया। तो उन बातों के कारण एक दृष्टिकोण, एक मान्यता प्रचलित हुई कि जो वेद को नहीं मानता वो नास्तिक है, जो वेद को नहीं मानता वो नास्तिको वेद निंदक, और जो वेद की मान्यता को किसी भी एक अंश में भी रद्द करता है उसको सीधा सर्टिफिकेट दे दिया ये नास्तिक है। और नास्तिक दर्शन होने के कारण फिर आगे आने वाले टाइम में जैन फिलॉसफी को भी नास्तिक दर्शन में इंक्लूड कर दिया गया, और उस टाइम के विरोधों के कारण वो पॉपुलैरिटी ज़्यादा नहीं हो पाई। मगर हाँ, उस टाइम जब लहर चली तो उस टाइम तो लाखों लोग भगवान के दीवाने थे, लाखों लोग भगवान के लॉजिकल बातों को सुन कर के, भगवान के ज्ञानमय बातों को सुन कर के भगवान के श्री चरणों में अपना सर्वस्व न्यौछावर करके भगवान के ही समान साधना करने के लिए तत्पर हो जाते थे। बड़े बड़े राजघराने, बड़े बड़े सेनापति, बड़ी बड़ी राजकुमारियाँ जिन्होंने भगवान के श्री चरणों में दीक्षा अंगीकार की। तो कहा पवुच्चई महतो पव्वयस, जैसे उस महान पर्वत का जसो, जस का मतलब यश, यश का मतलब पॉपुलैरिटी, प्रसिद्धि, ख्याति, नेम एंड फेम बहुत ज़्यादा उस मेरू पर्वत का। वैदिक दर्शन में भी मेरू पर्वत का नाम है, बौद्ध दर्शन में भी है, जैन दर्शन में भी। अर्थात वो टाइम था जब मेरू पर्वत की मान्यता बहुत ज़्यादा थी, मगर आज के टाइम में वो डिस्कवर्ड नहीं हो पा रहा, इसलिए उसकी मान्यता को क्या कर रहे हैं कि वो कहाँ है हमें बताओ। मगर बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं अभी हमारी दृष्टि से वो ओझल है, मगर भगवान की दृष्टि के बिल्कुल सामने थे। तो कहा जैसे उस गिरिराज का यश, उसकी महिमा बहुत महान है, ऐसे ही भगवान महावीर स्वामी की महिमा तीनों लोकों में विख्यात थी। अर्थात देवी देवता या मध्य लोक के हम निवासी या नीचे इवन नारकी जो सम्यक दृष्टि है, क्योंकि जब आयु बांधेंगे तब तो सम्यक दृष्टि बना नहीं होगा, मगर वहाँ जाकर के किसी का सम्यक्त्व का उदय भाव आया, मिथ्यात्व झूठा सम्यक तो आया, तो उसकी श्रद्धा, उसका विश्वास तो उसी जिन धर्म के प्रति अटूट रहता है। तो कहा भगवान महावीर स्वामी की जो महिमा है वो तीनों लोकों में विख्यात है। जैसे सुदर्शन उस पर्वत राज मंदर मेरू पर्वत का यश दिग दिगंतरों में तीनों लोकों में फैला है, ऐसे भगवान की महिमा भी तीनों लोकों में फैली हुई। ए ओव में समणे नाय पुत्ते, ए तोव में या ए ओव में, इस उपमा के द्वारा, इस उपमा का मतलब एक तुलना, उपमा का मतलब, उपमा का मतलब एक तुलना, तुलना का मतलब जो दो चीज़ें हैं वो असदृश धर्म वाली। असदृश का मतलब है उनमें ऐसी समानता नहीं है, क्योंकि मेरू पर्वत तो एक इंद्रिय है, मेरू पर्वत क्या है? एक इंद्रिय, वो तो पृथ्वी का है, वनस्पति का है, वहाँ पर है। मगर अब हीरे रतन इत्यादि हैं वो भी पृथ्वी का है, मगर भगवान महावीर स्वामी कौन सी काय में थे? तब तरस काय में। मगर दो असदृश समान चीज़ें नहीं है, मगर किसी क्वालिटी को लेकर के उसकी तुलना की जाती है, उसका नाम होता है उपमा। उसका नाम क्या होता है? उपमा। और जिसको हमने बताना है कि ये वैसा है, तो जिसको बताना है उसे उपमेय कहते हैं, और जिसके साथ तुलना करनी है उसे उपमान कहते हैं।
और इस समानता को बताने वाले प्रोसेस का नाम है उपमा। क्या नाम है इसका? उपमा। तो कहा एओव में समणे नाय पुत्ते, इस उपमा वाले, इस तुलना वाले, मीन्स मेरु पर्वत के साथ इस प्रकार तुलना रखने वाले समणे नाय पुत्ते, श्रमण भगवान महावीर स्वामी, जिन्हें ज्ञात पुत्र भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? और समणे ये देवताओं के द्वारा तो नाम दिया था भगवान को महावीर, मगर श्रमण भगवान की अपनी स्वाभाविक साधना के कारण उनका नाम है। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं, उनके स्वभाव को देख करके उनके नाम पड़ जाते हैं। उनके स्वभाव का मतलब जो काम उसे करना बड़ा सहज लगता है, उसको कुछ अन्य काम कह दो तो उसको बड़ा अनकंफर्टेबल फील होने लग जाता है। जो काम जिस व्यक्ति को करना सहज लगता है और वो उस काम को बार बार करता है, तो कहा जाता है ऐसा करना तो इसका स्वभाव है, ऐसा करना तो इसका। तो संगम देवता भी भगवान को इरिटेट करने आया, उनको डराने आया, उनको मारने के लिए भी खूब उसने डरा डरा करके बड़े प्रयास किए। देवांगनाओं के माध्यम से भगवान को चारित्र से पतित करना चाहा, मगर भगवान तो अपने स्वभाव में दृढ़ रहे। भगवान ने अपने स्वभाव को छोड़ा। जो अपने स्वभाव में दृढ़ रह सके, जो अपने स्वभाव को ना छोड़े और अपने उस स्वभाव को बनाए रखे, तो उसके उस स्वाभाविक गुण को देख करके उसका एक नाम पड़ जाता है। उसके उस स्वभाव को देख करके नाम पड़ जाता है। जैसे छोटी सी बात पर कोई लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहे, तो क्या बोलते हैं? तो बड़ा लड़ाका है। ये कैसा है? बड़ा लड़ाका है। और एक व्यक्ति ऐसा है, उसको आप कुछ भी बोलते हो, वो भाई, बड़ा भाई सपोज कुछ होने लगा है तो बहुत चिल्लाया, घर वाले कहते हैं आप तो कुछ बोलते ही नहीं हो, बाकी कहते हैं अरे ये तो नीरा गऊ है। ये तो कैसा है? नीरा बिल्कुल गऊ है, ये किसी को कुछ कहता, किसी को कुछ कहता नहीं। फिर घर वाले कहते गऊ के तो सींग भी होते हैं, गऊ के तो सींग भी होते हैं, कोई ऐसे पलोसे तो वो भी कुछ नहीं कहती, मगर इरिटेट करे वो भी क्या मारती है, मगर वो किसी को कुछ नहीं कहता। उसकी स्वाभाविक प्रवृत्ति के कारण उसका नाम क्या पड़ गया? ये तो बिल्कुल गऊ है। अब जिसकी फितरत लड़ने की रहती है तो उसको लड़ाका बोल दिया। और जिस व्यक्ति की फितरत है कि कुछ हो जाए, मुझे अपने मन में कोई गांठ नहीं रखनी, कुछ हो जाए मुझे किसी के प्रति मन में द्वेष नहीं रखना। अब उसने अपनी उस फितरत को, उस आदत को मेंटेन करने के लिए कितना उसने पराक्रम, कितनी शक्ति लगाई। और जो उस व्यक्ति की आज फितरत बनी है, उसके कारण उसका नाम वो पड़े। भगवान ने कर्म काटने में श्रम किया। किस में श्रम किया? भगवान ने दूसरों को क्षमा देने में श्रम किया। दिया कि नहीं किया? क्योंकि क्षमा करने में भी क्या लगती है? शक्ति लगती है। आप ऐसे थोड़े किसी को माफ़ कर दोगे। आपके सामने किसी ने आपका बड़ा नुकसान कर दिया, उसको माफ़ करना है, अभी समझदारी आएगी, मैसेज टाइप करके तो भेज देंगे जो बहुत अपने फ्रेंड सर्कल में है, फ़ोन भी करेंगे उनको, मगर जिनसे अनबन है 20 साल हो गए हैं, भाई भाई को बोले, मगर वहाँ पर तो मैसेज तो दूर, सामने दिख जाए तो मुंह मोड़ करके चले जाएंगे। मगर श्रम लगता है कर्म काटने में। संसार बढ़ाने में श्रम ज़्यादा नहीं लगता, संसार को सीमित करने में श्रम लगता है। और शांति को बढ़ाने में ज़्यादा श्रम नहीं लगता, मगर शांति को मेंटेन करने में श्रम लगता है। भगवान ने क्षमा करने में श्रम लगाया, भगवान ने विनम्र रहने में श्रम लगाया, भगवान ने सरल रहने में श्रम लगाया, भगवान ने संतोषी रहने में श्रम लगाया। इसलिए भगवान का नाम क्या रखा? श्रमण। क्या रखा? और श्रमण शब्द हमने संस्कृत में रूपांतरित किया, मगर यदि हम समण शब्द को वैसे उठाए, समन, समन का मतलब जिसका मन हमेशा समान रहता है, हर परिस्थिति में, लाभ में, अलाभ में, सुख में, दुख में, सम्मान में, अपमान में, कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, वो जानता है परिस्थिति बाहर है, ये परिस्थिति कहाँ है,
ये परिस्थिति बाहर है, मगर मुझे इस परिस्थिति से प्रभावित होकर के अपने अंदर तूफान खड़ा नहीं करना, परिस्थिति का सल्यूशन ढूंढना है, काम करना है। वो बाहर ज़रूर करेंगे, मगर अंदर से मुझे खिन्न नहीं होना, उदास नहीं होना, आवेश में नहीं आना। मैं एकदम किसी को बदल नहीं सकता। खुद को ही देखो ना, तुम अपनी कितनी आदतों से खुद परेशान हो। जब स्वयं की उन आदतों को आज तक नहीं छोड़ पाए और तुम चाहते हो सामने वाला आज ही बदल जाए, मैंने कहा मेरे को अच्छा नहीं लगता इसलिए बदल जाए, तो ऐसे कोई बदलने वाला नहीं। मगर श्रम लगाना पड़ेगा। पहला श्रम अपने खुद को कंट्रोल करने का, दूसरा श्रम है सामने वाली सिचुएशंस को हैंडल करने का। मगर होता क्या है, हम बाहर पहले श्रम लगाते हैं, जब अंदर से टूट जाते हैं फिर साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं कि अब तो ये डिप्रेशन में चले गए, अब तो बीपी शूट होने लग पड़ा, फ्लक्चुएट होने लग पड़ा। मगर भगवान ने श्रम बाहर नहीं लगाया, कहाँ लगाया? अंदर। अब अंदर के शत्रुओं को नष्ट करने में श्रम लगाया, इसीलिए उन्हें अरिहंत कहा। इसीलिए क्या कहा? अरिहंतक। और हम ऐसे भगवान के उपासक हैं, हमें श्रम करना है, हमें परिश्रम करना है, मगर कर्मों की जड़ों को उखाड़ने में करना है, नए कर्मों की जड़ों को बोने में नहीं करना है। तो भगवान श्रमण थे, भगवान समन थे और नायपुत्ते। अगला विशेषण क्या दिया? नायपुत्ते मतलब शब्द है ना, यहाँ ज्ञ को न हो रखा है, ज्ञ ज्ञानी वाला, उसको क्या हो रखा है? न। इसलिए क्या बना? नाय। य पहले त था, त का लोप हुआ, उसके स्थान पर ये य की श्रुति है, तो नायपुत्ते। जैसे हम सुनते हैं शब्द नाण दंसण, सुनते हैं ना, तो नाण वहाँ पर भी ज्ञान शब्द है, ज्ञ के स्थान पर क्या हुआ है? न। तो यहाँ शब्द है ज्ञात पुत्र। भगवान ज्ञात पुत्र थे। ज्ञात पुत्र, ज्ञात का मतलब जो पहचाना हुआ है, जिसको सब जानते हैं। ऐसे प्रसिद्ध क्षत्रिय कुल में भगवान महावीर स्वामी का क्या हुआ? जन्म हुआ। राजा सिद्धार्थ के परिवार की दृष्टि से देखे तो ये ज्ञात पुत्र भगवान का जो एक फैमिली वाइज है, वो बहुत फेमस क्षत्रिय परिवार था। और फिर अगला वर्ड दिया है जाई जसो दंसण नाणशील। भगवान जाति की दृष्टि से, जाति की दृष्टि से उस टाइम कई जातियों के लोग थे, मगर भगवान उनमें भी उत्कृष्ट जाति वाले थे। और हमारे शब्द प्रचलित है जाति। जाति का मीनिंग रहता है जो माँ से आती है। जाति का मतलब जो जाई बोलते हैं ना, पंजाबी में चाई बोलते हैं, हाँ बोलते कि नहीं बोलते? अब उस जाई से ही बना है जाति। जाई से क्या बना? जाति। और माँ से, माँ के परिवार, उसके खानदान के जो रेपुटेशन है, जो संस्कार है, जो उसके खानदानी उसके संस्कार है, वो संस्कार किस में आएंगे? बोलो, बच्चे में आएंगे। अर्थात भगवान महावीर स्वामी का पितृपक्ष भी शुद्ध था और मातृपक्ष भी। बहुत से कह देते हैं कि महाराज वो लड़की ना बहुत अच्छी लगती है, मगर हमारे जैन कम्युनिटी की नहीं है, परिवार वाले नहीं मान रहे, तो ऐसे में क्या किया जाए? परिवार वाले कहते हैं समझाओ महाराज, हमारे तो परिवार से धर्म क्या हो जाएगा? अब फर्स्ट उसका आंसर क्या है? ये जातिवाद की बात नहीं है, क्योंकि बहुत से संस्कार एक माँ जिस घर में पैदा हुई थी, वो हेरिडिटरी, वो जेनेटिक क्या आ रहे हैं, उसके साथ आ रहे हैं। अब वो आए हैं, भले वो आज धर्म नहीं भी करते, मगर कभी ना कभी ज़िंदगी में कोई ऐसा मोड़ आएगा, उसको जब श्रद्धा जागेगी तो अपने धर्म के प्रति प्रेम के साथ उस धर्म को करने भी लग जाएगी। और वो संस्कार किस में ट्रैवल करेंगे? बोलो, किस में ट्रैवल करेंगे? बच्चे में ट्रैवल करेंगे। मगर यदि वो संस्कार, ट्रैवलिंग वाला सिस्टम यदि एक बार हट गया तो वहाँ पर संस्कार लुप्त होने की संभावना रहती। मगर ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि बहुत बार अदर कास्ट से आकर के आपके जैन धर्म को इतने अच्छे से वो फॉलो करते हैं, शायद तुम भी उस तरीके से उस धर्म की उन बातों को फॉलो नहीं करते होंगे।
और कुछ जैन लोग ऐसे भी हैं जिनको क्लब चाहिए, किट्टी चाहिए, दारू चाहिए, बॉटल्स चाहिए, हर कुछ उन लड़कियों के लिए भी खुला है। तो ऐसी लड़कियों से तो अच्छे संस्कार आने वाले है नहीं। मगर यदि कोई उत्तम कुल की है तो वहाँ कोई ऐसी प्रॉब्लम भी नहीं है। मगर हाँ, जो संस्कार ये हमारे पूर्वजों के, हमारे डीएनए बोले उसके थ्रू आ रहे हैं, वो अपना कोई ना कोई प्रभाव साइंटिफिकली ज़रूर करते हैं। इसलिए प्रेफरेंस प्रायोरिटी वाइज किसको देनी है? जो आपके ही समान कुल जाति वाले हो, जिनको धर्म के प्रति आस्था हो, ऐसे स्थान पर करोगे तो तुम्हारी फैमिली में वो धर्म के संस्कार ट्रेवल कर सकेंगे। तो भगवान महावीर स्वामी जाई का मतलब जाति की दृष्टि से, मातृपक्ष की दृष्टि से, क्योंकि माता भगवान की वशिष्ठ गोत्र वाली थी और उनके भी संस्कार अपने थे और वो संस्कार बच्चे में ट्रेवल करते हैं। भले हम कह दें कि भगवान तो ऑलरेडी जन्मों जन्मों के साधक थे, मगर दुनिया के लिहाजे से एक बात को प्रेजेंट करने के लिए कि भगवान ऐसे वैसे परिवार में पैदा नहीं हुए थे। भगवान का पितृपक्ष भी बहुत शुद्ध था और मातृपक्ष भी पूरी तरह से शुद्ध था। तो कहा भगवान की जाति और भगवान का पितृपक्ष ये दोनों यशस्वी थे। और ऐसे भगवान महावीर स्वामी का जस का मतलब, यश का मतलब बोलो, यश का मतलब, कभी कोई डॉक्टर होता है ना तो वो एक छोटी सी टैबलेट भी दे देता है ना, तो आप कई दिनों से कई डॉक्टरों के चक्कर लगा रहे थे, मगर उसने एक टैबलेट दिया, आप ठीक हो गए। और अब आपके मन में क्या होता है? डॉक्टर है तो ये है, मगर ध्यान देना है आपका वो कर्म, वेदनीय कर्म कमज़ोर हो रहा था साता का, आपको निमित्त मिल गया उस डॉक्टर का। और उस डॉक्टर का अपना देखा जाए यशा कीर्ति नाम कर्म उदय में है, इस कारण उसे क्या मिल रहा है? नेम एंड फेम मिल रहा है। तो भगवान महावीर स्वामी का नेम एंड फेम, उनका नाम, उनकी प्रसिद्धि, उनका यश, उनकी प्रतिष्ठा तीनों लोकों में थी। उनका यश ही था ना जो संगम को डाइजेस्ट नहीं हुआ। जब वहाँ पर कहा कि भगवान इस टाइम वो रात्रि की प्रतिमा ध्यान में खड़े हैं, आंखें उन्होंने एक पुद्गल पे टिका रखी है, तो उस टाइम संगम ने कहा कि मैं तो इंसानों को कुछ समझता ही नहीं, क्योंकि देवताओं की शक्ति इंसानों से कई गुना ज़्यादा होती। मैं उनको उनके ध्यान से हिला करके दिखाऊंगा, बस आप मेरे इस कार्य में कोई इंटरप्ट नहीं करे, कोई किसी प्रकार से मुझे हस्तक्षेप मंजूर नहीं है, तो मैं जाकर के आज सिद्ध कर दूंगा। इंसानों की ताकत देवों के सामने घुटने टेकती। मगर उन्होंने आकर के पहले आंधी जलाई, धूल की आंधी। प्रभु की आंखें कुछ खुली है, आंखों में भी रेत जा रही, कानों में भी रेत जा रही, पूरा तन बदन रेत से भर गया। इतनी तीव्र आंधी कि लोग सामान्य हो तो उड़ जाए। मगर भगवान आंखों में इरिटेशन है, मगर आत्म भावों में कोई इरिटेशन, बिल्कुल उसी तरह स्टेबल खड़े। अर्थात फिर उसने कई तरह से भगवान को कष्ट दिए, मगर भगवान यशस्वी थे, भगवान जातिवान थे। जिस जाति में, जिस पक्ष में जन्मे थे, वो अपने उन कुल के संस्कारों की गरिमा को रखने के लिए खुद को हर तरह से मजबूत बना कर के खड़े थे। वो अपने जाति पर, अपने कुल पर किसी भी तरह का दाग लगने देने के लिए मंजूर नहीं थे। और ऐसे भगवान महावीर स्वामी, जिनका दर्शन मीन्स जिनका नज़रिया, वो भी महतोपव्यस उस महान पर्वत के समान बहुत एनलार्ज था, बहुत बड़ा था। भगवान छोटी छोटी इन जाति पाति की बातों में नहीं आते थे। भगवान के शासन में तो वो जब हम सुनते हैं हरि केशवल मुनिराज जो चंडाल कुल में पैदा हुए थे, उन्हें भी दीक्षा दे दी। वो अर्जुन मान ली जो कितने लोगों को मार रहा था, 6 आदमी और एक, इतना बड़ा देखा जाए दुनिया में आतंक था। ऐसे इतने बड़े आतंकवादी को भी भगवान ने क्या दे दी? क्योंकि भगवान जानते हैं ये तरणहार है, इसमें तो समता आएगी, इसके तो शरीर को यूज़ किया गया है, इसकी किसी को मारने की भावना नहीं थी। तो भगवान
अपने उस नज़रिए की वास्टनेस के कारण महान थे। जैसे वो मेरू पर्वत बहुत महान है, उसकी ऊंचाई पर जाकर के यदि इधर उधर देखे तो कितना लंबा चौड़ा व्यक्ति को एक विजन, एक उस व्यक्ति को स्थान, एरियाज दिखाई देंगे। इसी प्रकार धरती पे खड़े होकर देखेंगे तो इतना कुछ दिखाई, तो भगवान तो हाईएस्ट पीक पर पहुंचे हुए और होल साम पूरे के पूरे सिनेरियो को समझने वाले, सिचुएशन को समझने वाले, हर व्यक्ति के घट घट को जानने वाले थे। इसलिए कहा भगवान का दर्शन, यहाँ दर्शन का मतलब है नज़रिया, वो भी महान था। और नाण सीले, भगवान का ज्ञान भी महान था, भगवान का शील, भगवान का आचरण भी महान था। वीर प्रभु भगवान को कैसे जाने, वीर प्रभु भगवान उन जैसा बनने के मन में भी ठाने हो। वीर प्रभु भगवान उन जैसा बनने के मन में, आर्य सुधर मांझी से पूछे श्री जम्बो, आर्य सुधर मांझी से पूछे, कृपा करो स्वरूप प्रभु का हम जाने। वीर प्रभु उन जैसा बनने के मन में, सुदर्शन मेरो पर्वत जो बड़ा है महमावा, ऐसे ही प्रभु वीर जिनेश्वर सकल गुणों के खान। सुदर्शन मेरो पर्वत जो बड़ा है महमावा, ऐसे ही प्रभु वीर जिनेश्वर सकल गुणों के खान। महातपस्वी महायशस्वी श्रमण ज्ञात नंदन, जाते यश दर्शन ज्ञान को करे सभी वंदन। यथा ख्यात चारित्र प्रभु का जो माने, यथा ख्यात चारित्र प्रभु का उन जैसा बनने के मन में हो। वीर प्रभु भगवान को कैसे उन जैसा बनने के मन में भी ध्यान। गुरुदेव पधारे हो, रब मेरा सतगुरु बन के आ। मैनू हो रब मेरा सतगुरु बन के आया। मैनू ओ पौंदे पौंदे पानी देंदा, सूखे बूटे हर कर देंदा। पौंदे हो केड़ा माले बन के आया। मैनू
हो केड़ा माले बन के आया मैनू, हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू। भुलिया गंगता आगम पुरज शास्त्र तंध हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज की जय। तो इस गाथा के बारे में जो कुछ और विशेष होगा तो वो पर्युषणों के बाद आगे कंटिन्यू करेंगे। अब कल से पर्युषण महापर्व प्रारंभ है, तो ज़्यादा से ज़्यादा अंतकृत दशांगी सूत्र की वाचना को ग्रहण करने के लिए, तपस्या के भावों को देखा जाए तो पूर्ण करने के लिए, और पोषक उपवास और विशेषकर इन दिनों में प्रतिक्रमण करने का भाव ज़रूर रखें। सुबह का, शाम का, सुबह का नहीं पॉसिबल तो इवनिंग का प्रतिक्रमण तो ज़रूर करें। हम लोग जब उधर महाराष्ट्र या राजस्थान की ओर थे तो प्रतिक्रमण में आज अभी आपकी ऐसी उपस्थिति है ना, इस टाइम इतने बैठे हो, प्रतिक्रमण में भी इससे ज़्यादा लोग होते थे। और हर रोज़ के प्रतिक्रमण में जेंट्स का अलग और बहनों का अलग, और जब वो प्रतिक्रमण करके मंगल पाठ लेकर के निकलते, गलियां यूँ भरी होती, ऐसा लगता जैसे कोई मेला समाप्त हुआ। दुनिया को भी पता चले कि हाँ, जैन धर्म के उत्सव महोत्सव पर प्रारंभ हो गए, जो त्याग, तपस्या और वैराग्य की भावनाओं को बढ़ाने वाले हैं। इन्हीं भावों के साथ लाभ लें। गुरुदेव कृपा फरमाए। ओम।